क्या तुम जानते हो, इस दुनिया के 95% लोग सिर्फ जीते हैं लेकिन कभी जागते नहीं। वे बस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उलझे रहते हैं, लेकिन अपने दिमाग की उस असली ताकत को कभी छू भी नहीं पाते जो उन्हें बड़ा सोचने, अलग करने और नाम बनाने की हिम्मत दे सकती है। रुको, अगर तुम्हारा भी मन कभी गहराई से सोचता है कि क्या मैं सिर्फ इतना ही हूं, तो शायद तुम्हारा दिमाग 5% क्लब की ओर खींचा चला आ रहा है। एक बार एक गांव में 2 बच्चे कुएं में गिर गए। एक बच्चा रोने लगा, दूसरा दौड़कर पास की बाल्टी उठाई और अपने दोस्त को खींचने लगा। गांव वाले बोले, यह कैसे हो गया? यह तो नामुमकिन है। एक बूढ़ा बोला, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि उसे तब कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत उस दिमाग में होती है जिसे शक नहीं, सिर्फ यकीन आता है। तू कितना सोचता है यह तय करता है तू कितना जीता है, और तू कितना गहरा सोचता है यह तय करता है तू कितना ऊपर जाएगा। इस ऑडियो बुक में तुम वो अनलॉक करोगे जो दुनिया इग्नोर कर रही है। अपने दिमाग की 95% सोई हुई ताकत, अपनी सोच का रियल अपग्रेड और वो मेंटल टूल किट जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग को उस 5% क्लब में शामिल करने के लिए, जहां लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत बना देते हैं? कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, I am ready, या फिर लिखिए मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले तुम भी अब सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह ऑडियो बुक की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है मेरे पास। अल्फाज नहीं है कि मैं अपने कुछ शब्दों में इस पूरी ऑडियो बुक को बयां करूं। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनना। मैं आपसे वादा करता हूं आपको बेहद पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। इसमें कुल 9 लेसन है। प्रत्येक लेसन आपको एक अलग और नई ऊर्जा देगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सूचना है, जो कि वीडियो के अंत में चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, 95% लोग अपने दिमाग का सिर्फ सर्वाइवल मोड इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और फिर सो जाते हैं, और यह सिलसिला बिना सोचे समझे हर दिन दोहराया जाता है। यही है सर्वाइवल मोड, जहां दिमाग केवल जिंदा रहने के लिए काम करता है, जिंदगी जीने के लिए नहीं। हमारे दिमाग का डिजाइन बड़ा ही कमाल का है। इसे बचाने के लिए इवोल्यूशन ने एक ऑटो पायलट फीचर दिया है, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMA। यह नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है जब हम कुछ एक्टिवली नहीं सोच रहे होते, और तभी दिमाग पुराने पैटर्न्स दोहराता है। वही डर, वही शक, वही उलझने यहीं से शुरू होती है। सोचने की थकान एक पुरानी कहावत है, जो नाव किनारे से बंधी हो वो लहरों की शिकायत नहीं करती। हम भी अपने मेंटल कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वहां खतरा है, अनिश्चितता है। सर्वाइवल मोड दिमाग को सिर्फ कंफर्ट देता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। एक छोटा सा मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी हर रोज मंदिर में जाकर भगवान से एक ही बात कहता, भगवान मुझे लॉटरी लगवा दो। ऐसा वो 10 साल तक करता रहा। एक दिन भगवान बोले, कम से कम टिकट तो खरीद ले भाई। यही सर्वाइवल मोड का हाल है। हम चाहते हैं बदलाव, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेते। आपका दिमाग हर दिन लगभग 60 से ज्यादा विचार पैदा करता है, और शॉकिंग बात यह है कि उनमें से 90% वही होते हैं जो कल थे। यानी आप हर दिन पुरानी सोच के नए कपड़े पहनकर घूमते हैं। यही है मेंटल रेपिटेशन लूप, जो दिमाग को स्टैगनेंट बना देता है। कई लोगों को लगता है कि वह बहुत सोचते हैं तो बहुत समझदार होंगे, पर सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन पैदा होती है। ओवर थिंकिंग वो टर्माइट है जो कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देती है। सर्वाइवल मोड आपको लॉजिक देता है, लेकिन कर्ज नहीं। अगर आप गौर करें तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान का एक कॉमन ट्रेट रहा है, उन्होंने सर्वाइवल से ऊपर सोचना शुरू किया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पेपर बेचने का काम किया, तब उनका दिमाग सिर्फ पेट भरने की नहीं, आसमान छूने की सोच रहा था।
साइंस कहती है कि दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग करता है, तभी एक्टिवेट होता है जब हम डर और डाउट से ऊपर उठते हैं। लेकिन सर्वाइवल मोड इस कॉर्टेक्स को डल कर देता है और हम सिर्फ रिएक्टिव बन जाते हैं, प्रोएक्टिव नहीं। कड़वी सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग दिमाग के प्रोसेसर नहीं, सिर्फ रिपीटर बन चुके हैं। हम नए आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं और पुराने एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट। इसलिए जिंदगी में नई कहानी नहीं बनती, सिर्फ पुराने चैप्टर्स दोहराए जाते हैं। सर्वाइवल मोड हमें सेफ्टी देता है पर सेटिस्फेक्शन नहीं, और यही वो जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। सांस लेने को जिंदा रहना मत समझो। जिंदा वो है जो हर दिन नया जीता है। तो क्या इसका कोई सेशन है? हाँ, स्टार्ट आस्किंग योर माइंड बेटर क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ क्या यह सेफ है। पूछो, क्या यह मुझे ग्रो करेगा? माइंड को नए सवालों से एक्टिवेट करो, पुराने आंसर से नहीं। कंक्लूजन यही है कि अगर हम अपने दिमाग की 5% पोटेंशियल को भी जागृत कर लें तो हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी तीनों की दिशा बदल सकती है। सर्वाइवल मोड को शांति से विदा करो और एक नई मानसिक क्रांति की शुरुआत करो। लेसन टू सबकॉन्शियस माइंड, हिडन पावर हाउस। हर इंसान की जिंदगी में 2 दिमाग होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो साइलेंटली हमारी सोच को चलाता है। जिस सबकॉन्शियस माइंड को हम नजरअंदाज करते हैं वही हमारा असली स्टीयरिंग व्हील है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, शुरुआत में संज्ञानात्मक प्रयास लगता है, लेकिन एक बार सीख जाने के बाद दिमाग से सोचना हट जाता है और काम ऑटोमेटिक हो जाता है। यही पावर है सबकॉन्शियस की। वह हमारी आदतें, डर और फैसले साइलेंटली कंट्रोल करता है। एक साइंटिफिक फैक्ट कहता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड केवल 5% काम करता है और बाकी 95%। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो भी आप करते हो, सोचते हो, फील करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के इनविजिबल सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा डाउट करते हैं, डरते हैं या बार बार गलती दोहराते हैं? बिकॉज देयर सबकॉन्शियस वॉज ट्रेंड विद फियर, फेलियर और लिमिटेशन। वो चीजें जो उन्होंने बचपन में सुनी, देखी या महसूस की, आज भी उनके डिसीजंस को साइलेंटली शेप कर रही हैं। एक बार एक हाथी को बचपन में पतली सी रस्सी से बांध दिया गया था। बड़ा होने पर भी वो उसी रस्सी से बंधा रहा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस मान चुका था कि वह कभी आजाद नहीं हो सकता। हम भी ऐसे ही इनविजिबल बिलीफ से बंधे रहते हैं जिन्हें बचपन ने इंस्टॉल कर दिया होता है। शायद यही कारण है कि कबीर दास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते। जीत यानी सबकॉन्शियस हार मान ले तो जीत नामुमकिन है। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खूबी है वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से सीखता है। जब भी आप बार बार कोई बात स्ट्रांग फीलिंग के साथ सोचते हो, वो बात आपके अंदर इंप्रिंट हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो सोचोगे वही बनोगे। सोचो, अगर कोई बच्चा बचपन से यह सुनता रहे कि वह बेवकूफ है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसे वैसा बना ही देता है। इसी तरह अगर कोई इंसान हर दिन एफर्मेशंस बोले, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्सेसफुल, तो उसका माइंड उसे उस रास्ते पर धकेलने लगता है। एक बार थॉमस एडिसन की मां को स्कूल से एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आपका बेटा मेंटली वीक है, उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन मां ने अपने बेटे से कहा, तुम जीनियस हो, स्कूल तुम्हारी क्षमता को समझ नहीं सका। यही विश्वास उसके सबकॉन्शियस में उतर गया और इतिहास बना। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल टाइम होता है सोने से ठीक पहले और उठने के बाद, क्योंकि तब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्फा या थीटा में होती है, जो माइंड को सबसे ज्यादा ओपन बनाती है। अगर आप हर दिन सोने से पहले अपने आप से यही कहो, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक जरूर ले जाएगी, तो यह बात धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में उतरने लगेगी और वही आपकी रियलिटी बनने लगेगी। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ में सब कुछ लक है, लेकिन असली लक वो बिलीफ है जो आपने खुद अपने दिमाग में डाला है। और जब बिलीफ बदलता है तो डेस्टिनी भी बदलती है। तो अब सवाल यह है, आप क्या फीड कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस को? डाउट या ड्रीम्स, डर या दिशा? लेसन 3 स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। स्कूल क्रिएटिविटी क्यों मार देते हैं?
बचपन में हर बच्चा कलाकार होता है, कोई दीवारों पर पेड़ बनाता है, कोई खिलौनों से कहानियां बनाता है, लेकिन जैसे जैसे वह स्कूल में पढ़ता है एक आवाज बार बार उसके अंदर गूंजती है, ऐसे मत सोचो, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। धीरे धीरे वही बच्चा क्रिएटिव बनना छोड़ देता है और कन्फर्मिस्ट बन जाता है, यानी एक जैसा सोचने वाला। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल इमेजिनेशन को सप्रेस करते हैं और नॉलेज को मेमोराइज करवाते हैं। स्कूल हमें आंसर्स देना सिखाते हैं, लेकिन लाइफ तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है जो सही सवाल पूछना जानते हैं। बच्चों को क्रिएटिव बनने नहीं दिया जाता, उन्हें सिलेबस की चौकोर बॉक्स में कैद कर दिया जाता है, और फिर जब वह बॉक्स से बाहर सोचते हैं तो उन्हें कहा जाता है सिर्फ किताब से पढ़ो। एक बच्चा अगर मैथ्स में कमजोर हो लेकिन ड्राइंग में मास्टर हो तो उसे कमजोर माना जाता है। उसकी क्रिएटिविटी को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता, सिर्फ उसके नंबर को देखा जाता है। यही तो वह सिस्टम है जहां क्रिएटिविटी स्लोली पॉइजन हो जाती। वही सबसे समझदार है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि वही बच्चा जो खिड़की से बाहर देख रहा है वो अगला स्टीव जॉब्स हो सकता है। आप सोचो, कितनी बार हमें बताया गया कि गलती मत करो, लेकिन यही डर हमें नया ट्राई करने से रोक देता है। जबकि असली क्रिएटिविटी वहीं से शुरू होती है जहां गलती की इजाजत होती है। एक मजेदार बात सुनो, एक बच्चा अपने टीचर से पूछता है, शो मछली उड़ सकती है? टीचर हंसकर कहती है, नहीं बेटा, यह संभव नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फ्लाइंग फिश ड्रोन्स बनाता है। यही तो फर्क है। सपनों की उड़ान और पढ़ाई की कैद में कभी सोचा है? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एलोन मस्क, रिचर्ड ब्रांसन या स्टीव जॉब्स ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से अलग सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने दिमाग को वही सिखाया जो जिंदगी में वाकई काम आता है। सोचने की आजादी, क्रिएटिविटी कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, यह इंसान का मूल स्वभाव है। लेकिन जब उसे बार बार क्या नहीं करना चाहिए बताया जाता है, तब वो क्या कर सकता है? भूल जाता है। स्कूल क्रिएटिविटी इसलिए मारते हैं क्योंकि वहां क्यूरियोसिटी को सजा मिलती है, इमेजिनेशन को डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है और अलग सोचने को रिबेलियन समझा जाता है। लेकिन अब वक्त है उस सोच को बदलने का। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप भी महसूस करते हो कि आपका दिमाग एक ही रास्ते पर चलने से बोर हो गया है, तो सिस्टम को ब्लेम मत करो, खुद से एक नई शुरुआत करो। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं अपना अलग रास्ता चुनूंगा। लेसन 4, ओवर थिंकिंग ब्रेन का एनर्जी। लीक सोचना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोच लेना दिमाग की बैटरी को खत्म कर देता है। हमारे दिमाग की एक बहुत ही खतरनाक आदत है, हर बात को बार बार सोचना, चाहे वह बीती बात हो या आने वाला कल। हम उसे अपने मेंटल स्क्रीन पर बार बार प्ले करते रहते हैं, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो ऑटो रिपीट पर लगा हो। और मजे की बात, उस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूजन होता है। ओवर थिंकिंग ऐसा इनविजिबल स्ट्रेस है जो आपके अंदर तो रहता है, लेकिन बाहर कोई उसे देख नहीं पाता। यह बिल्कुल वैसे है जैसे मोबाइल फोन का कोई बैकग्राउंड या बैटरी खा रहा हो और आपको पता ही नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार जब इंसान बार बार कोई सिचुएशन मेंटली रिहर्स करता है तो उसका ब्रेन ठीक वैसा ही स्ट्रेस महसूस करता है जैसा रियल में हुआ हो। मतलब अगर आप किसी पेनफुल मेमोरी को 10 बार सोचते हो तो आपका माइंड उसे 10 बार जीता है। सोचिए ये कितना टॉक्सिक है। एक थॉट जिसे आपको 2 मिनट में प्रोसेस करके छोड़ देना था, वो अब आपके दिमाग में घंटे भर से घूम रही है। ये मेंटल ट्रैफिक धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी को किल कर देती है, डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देती है और आपको मेंटली एग्जॉस्टेड बना देती है। एक छोटी सी कहावत है, सोचना अच्छी बात है, लेकिन चाय को 10 बार उबालोगे तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। यही हाल हमारे दिमाग का होता है जब हम हर बात को छू करते रहते हैं विदाउट डाइजेस्टिंग इट। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इससे क्लैरिटी नहीं मिलती, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ता है। ये माइंड को लॉजिक की नहीं, फियर की दिशा में धकेलता है। एग्जाम्पल, किसी ने आपको फोन नहीं किया और आप सोचने लगे शायद वह नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। रियलिटी, सामने वाला शायद बिजी था। ओवर थिंकिंग एक ऐसा इल्यूजन है
जहां आप सोचते हो कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन असल में आप पैरालाइज हो चुके होते हो। इसीलिए तो कहा गया है, एक्शन किल्स एंजाइटी बट थिंकिंग फ्यूल्स इट। कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है डिसीजन लेना और उस पर चल देना, वरना हर ऑप्शन को सोचते सचते वक्त ही निकल जाता है। एक बार एक शायर ने कहा, सोचता रहा उस मोड़ पर, मैं सारी रात सुबह हुई तो रास्ते ही बदल चुके थे। मतलब जब तक आप सोचते रहोगे दुनिया मूव ऑन कर जाएगी। ओवर थिंकिंग ब्रेन के एनर्जी को लीक करता है, जैसे पानी की टंकी में छोटा सा छेद हो और आप कहो अभी भर लेंगे। रियलिटी में उस लीक को बंद करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करो। थिंक लेस डू मोर। जब कोई थॉट बार बार रिपीट हो तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे मदद कर रहा है या थका रहा है? लेसन 5 दिमाग का, वो 5% हिस्सा जो सबको नहीं मिलता, लेकिन जो इसे जागा ले वह पूरी दुनिया बदल देता है। हर इंसान के पास एक पावरफुल ब्रेन होता है, लेकिन बहुत कम लोग उस ब्रेन का हाई परफॉर्मेंस वर्जन अनलॉक कर पाते हैं। रीजन क्योंकि 95% लोग वही डिफॉल्ट सिस्टम यूज करते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए बना है, जैसे खाना, सोना, डरना और रिएक्ट करना। लेकिन वो 5% ब्रेन जो जागता है वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो रूल करता है। ये 5% ब्रेन वो हिस्सा है जो हर डिस्ट्रैक्शन को कट करता है, हर डर को फेस करता है और हर दिन खुद को फ्यूचर के लिए बेटर बनाता है। ये ब्रेन ना तो ओवर थिंक करता है, ना ही एक्सक्यूजेस देता है, ये सिर्फ आउटपुट चाहता है। हार्व न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से जुड़ा है, वो ही हमारे अंदर का 5% जीनियस जोन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस जोन को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वह बाकी दुनिया के शोर में खो जाते हैं। इमेजिन करो, एक ईगल और एक पिजन एक ही स्काई में उड़ते हैं, लेकिन पिजन हर आवाज पर डरता है और भागता है, जबकि ईगल सिर्फ अपने गोल पर फोकस करता है। वही फर्क होता है 95% वर्सेस 1005%। ब्रेन का एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक लड़का दिन रात नेटफ्लिक्स देखता था, सोचता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, लेकिन एक्शन जीरो। एक दिन उसने अपने रूम में एक व्हाइट बोर्ड लगाया और लिखा, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे फ्यूचर को थैंक्स कहे। वो अब वही लड़का है जो आज एक मिलीनियर स्टार्टअप चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 5% ब्रेन एक्टिवेट कर लिया। ये ब्रेन फियरलेस होता है क्योंकि इसे पता होता है कि डर सिर्फ इमेजिनेशन है, और यह फ्यूचर ड्राइवन होता है क्योंकि यह हर डिसीजन को आज की कंफर्ट से नहीं आने वाले कल की लेगेसी से जज करता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वहां फोकस जाता है, एनर्जी फ्लोस। मतलब आपका ब्रेन वही बनता है जहां आप बार बार ध्यान देते हो। अगर आप फेलियर, डिस्ट्रैक्शन और एक्सक्यूजेस पर फोकस करोगे तो ब्रेन उसी लेन में दौड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्शन पर फोकस करोगे तो आपका माइंड एक लेजर बन जाएगा। हमारा 5% ब्रेन हमें दुनिया की भीड़ से अलग करता है, और जो लोग इस ब्रेन को हर सुबह एक्टिवेट करते हैं वह कभी एवरेज नहीं बनते, क्योंकि उनके अंदर होता है दिमाग से बड़ा सपना और सपने से बड़ी प्लानिंग। एक शेर याद रखो, बंद कमरों में जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वही कल की हेडलाइंस बनाती हैं। बस फर्क इतना है कि 95% लोग वो दरवाजा खोलते ही नहीं और 5% लोग दरवाजा तोड़ते हैं। तो अब सोचो, क्या आप रेडी हो उस 5% का हिस्सा बनने के लिए, या फिर भीड़ में रहकर बस सोचना है? कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब 5% माइंडसेट में जीऊंगा। लेसन 6, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। आज की दुनिया में हमारा माइंड लगातार एक्टिव रहता है। नोटिफिकेशन, टास्क कंपैरिजन, प्रेशर और एंडलेस थिंकिंग का लूप। यह नॉन स्टॉप मेंटल ट्रैफिक ना सिर्फ हमारी पीस को खत्म करता है, बल्कि हमारी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी को भी धुंधला कर देता है। ऐसे में जो चीज सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी है वो है मेडिटेशन और इनर स्टिलनेस। मेडिटेशन को लोग अक्सर स्पिरिचुअल या रिलीजियस समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह एक साइंटिफिक ब्रेक है जहां आपका ब्रेन अपने ओवरलोडेड सिस्टम से खुद को फ्री करता है और फिर से रिसेट होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया कि सिर्फ 10 मिनट की डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल में भारी सुधार आता है।
थोड़ा इमेजिन करो, आप दिन भर गाड़ी चला रहे हो बिना ब्रेक के और कभी इंजन को कूल डाउन करने का वक्त ही नहीं देते। माइंड भी वैसा ही है। अगर आप उसे नॉन स्टॉप यूज करोगे तो वह बर्न आउट हो जाएगा। मेडिटेशन उस ब्रेक की तरह है जहां आप रुकते हो, ब्रीथ करते हो और अपने अंदर झांकते हो। एक बार बुद्धा से किसी ने पूछा, आपके पास इतना पीस कहां से आता है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं हर दिन खुद से मिलता हूं। सिंपल लेकिन पावरफुल आंसर है। स्टिलनेस यानी कुछ ना करना लेकिन पूरी तरह जागरूक रहना। ये वो स्पेस है जहां माइंड अपने पुराने पैटर्न से बाहर आता है और नए रास्तों को देखने लगता है। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन खुद डेली साइलेंस में बैठते थे और कहते थे कि उनके बेस्ट आइडियाज उन्हें नॉइज में नहीं, साइलेंस में आते थे। मेडिटेशन का मतलब यह नहीं कि आप पहाड़ों पर चले जाओ। इसका मतलब है कि आप रोज कुछ मिनट ऐसे निकालो जहां ना मोबाइल हो, ना किसी की आवाज। सिर्फ आपकी सांसें और आपकी अवेयरनेस। शायरी की तरह कहूं तो चुप रहकर जो बात समझ आ जाए वो दुनिया की सबसे लाउड नॉलेज होती है। मेडिटेशन से ना सिर्फ माइंड रिब्यूट होता है बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अलाइन होता है। ये वही जगह है जहां आपकी अंदर की आवाज, आपका विज और आपका ट्रू पोटेंशियल छुपा होता है। कहते हैं साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। अगर आप दिन भर फोकस नहीं कर पा रहे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या फिर एशियस फील करते हो, तो खुद से बस एक गिफ्ट दो 10 मिनट की एब्सोल्यूट स्टिलनेस। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, मैं उनको बता दूं कि हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट है। अगर आप नहीं जानते हो इसके बारे में तो आप ये कुछ सेकंडों की वीडियो देखिए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचते रहते हैं और एक जो करके दिखाते हैं। अगर आप दूसरे वाले हो तो इस कुछ सेकंडों की वीडियो पूरा जरूर देखना। क्या आपको भी लगता है कि आपके अंदर कुछ खास है, कुछ बड़ा करने की आग है? तो यकीन मानिए आप उन 5% लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग और ग्रोथ पर पैसा लगाते हैं, और गरीब वो नेटफ्लिक्स और प्राइम पर गॉड जब किसी को बनाता है तो बेवजह नहीं बनाता। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो शायद आप खुद नहीं जानते। उसे जगाने के लिए चाहिए सिर्फ एक सही गाइडेंस। इसलिए हमने बनाया है 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, एक ऐसा ऑडियो कोर्स जिसमें हर दिन आपको मिलेगा 20 से 40 मिनट का पावरफुल सेशन जो आपके अंदर सक्सेस थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, फाइनेंशियल माइंडसेट, डेली ग्रोथ प्लान जैसी क्वालिटीज को मजबूत करेगा। इसका प्राइस 799 रुपए है, लेकिन अभी के लिए यह कोर्स आपको मिलता है सिर्फ 399 रुपए में और साथ में फ्री मिलेगा कोर्स की ई बुक PDF फॉर्मेट में, जिसे आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। हमने पहले दिन का सेशन बिल्कुल मुफ्त रखा है ताकि आप उसको सुनकर एक अंदाजा लगा सके कि आखिर कितना बेहतरीन और पावरफुल होने वाला है। यह कोर्स फैसला आपका है, खुद में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बहानों में जीएंगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर पोटेंशियल। अभी ही कोर्स चेक करें और एक नई शुरुआत करें। जीवन आपका है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आपका डिसीजन आपका फ्यूचर और सक्सेस पर एक अच्छा असर डाले। और मैं चाहता हूं केवल वही लोग इस कोर्स को खरीदें जो कि सचमुच में अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके डे 1 का सेशन अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री में। याद रखो, दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। अब आपकी बारी है। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पूरी ऑन योर बुक सुनने के बाद एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। लेसन 7 विजन विजुअलाइजेशन। दिमाग को दिखाओ, वो कर देगा। अगर तुम अपने दिमाग को वो तस्वीर दिखा सकते हो तो वह उस तस्वीर को हकीकत भी बना सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मसल स्किल या इंटेलिजेंस नहीं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कल्पना करने की शक्ति। आप जो देख सकते हो वह बन सकते हो, और इसी शक्ति को कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को, अपने सपने को बार बार मेंटल स्क्रीन पर देखना, जैसे कोई मूवी बार बार चल रही हो। फर्क बस इतना है कि यह मूवी इमेजिनेशन में है, लेकिन इसका असर पूरी रियलिटी पर पड़ता है। नासा के एस्ट्रोनॉट को
स्पेस मिशन पर भेजने से पहले कई बार सिर्फ मेंटल विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कहा जाता है, स्पेस में क्या होगा, पहले उसे अपने माइंड में देखो, फील करो और जी लो। क्यों? क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हो तो ब्रेन उस एक्सपीरियंस को असली मानकर उसी हिसाब से शरीर और एनर्जी को तैयार कर देता है। माइकल फेल्प्स 23 ओलंपिक सोने के पदक विजेता हर रेस से पहले कई हफ्तों तक सिर्फ अपनी जीत को विजुअलाइज करता था। जब एक बार उसकी स्विमिंग गगल्स पानी से भर गई थी, फिर भी वो जीता, क्योंकि उसने उस सिचुएशन को भी पहले अपने दिमाग में रिहर्स किया था। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीड्स बोता है और सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाता है जो उसमें बार बार डाली जाती है। मतलब अगर आप बार बार फेलियर, रिजेक्शन या डर विजुअलाइज कर रहे हो तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप सक्सेस, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ को फील करके देख रहे हो तो ब्रेन उसी ब्लूप्रिंट पर काम करने लगता है। एक कहावत है, जो तस्वीर तुम माइंड में बनाते हो वही तस्वीर तुम्हारी जिंदगी में बनती है। तो सवाल यह नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, सवाल यह है कि आप क्या देखने की आदत बना रहे हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह उठते ही खुद को कहो मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उसी रूट पर चलेगा। लेकिन अगर आप उठते ही 2 मिनट आंख बंद करके अपनी ड्रीम लाइफ गोल और सक्सेस की तस्वीरें देखो तो आपका बॉडी, एनर्जी और बिहेवियर उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। विजुअलाइजेशन एक मैजिक ट्रिक नहीं है, यह ब्रेन की रिवायरिंग है। शायरी की तरह कहूं तो सोचो तो सही, वो मंजर कैसा होगा जो आज सिर्फ सपना है, कल हकीकत जैसा होगा। हर दिन 5 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो और अपने गोल को जैसे अचीव हो गया हो वैसे फील करो। साउंड्स, इमोशंस, विजुअल्स सब इमेजिन करो, क्योंकि इमेजिनेशन इज द रिहर्सल ऑफ सक्सेस। कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखो, अब मैं हर दिन अपना सपना देखूंगा। अगला लेसन आपको वो बात बताएगा जो आपके हर आलस की असली वजह है। यू आर नॉट लेजी, यू आर अनइंस्पायर्ड, रेडी टू अवेकन योर इनर फायर। लिसन आउट फ्लो स्टेट, जब दिमाग और शरीर एक हो जाए, जब टाइम रुक जाता है, थकान मिट जाती है और सिर्फ एक चीज बचती है, आपका कमाल का काम। क्या आपने कभी ऐसा वक्त महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने गहराई से डूब गए हो कि आपको ना भूख लगी, ना प्यास, ना ही टाइम का होश रहा? आप कुछ कर रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आप नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही हो। यही होता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट को साइकोलॉजी में कहते हैं एक मानसिक स्थिति जिसमें एक व्यक्ति जो कोई गतिविधि कर रहा है पूरी तरह से एक भावना में डूबा हुआ है, जिसमें ऊर्जा का एक एहसास है, पूरी तरह से शामिल होना और आनंद लेना। यह वो मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन और बॉडी परफेक्टली सिंक में होते हैं। कोई इनर नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ प्योर क्रिएशन, प्योर फोकस और प्योर जॉय। फ्लो में पहुंचने वाले लोग एवरेज नहीं होते। सचिन तेंदुलकर जब क्रीज पर होता था तो कई बार उसे पता ही नहीं चलता था कि से कितने घंटे बीत गए। बीथोवन जब म्यूजिक बनाता था तो वह कई दिनों तक खाना पीना भूल जाता था, क्योंकि उसका दिमाग और शरीर बस एक ही काम में डूबे होते थे। साइंस कहता है फ्लो स्टेट में ब्रेन से डोपामिन और नोएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और मेमोरी को सुपरचार्ज कर देते हैं। मतलब जब आप फ्लो में काम करते हो तो आप ना सिर्फ तेज काम करते हो, आप बहुत हाई क्वालिटी का काम करते हो। अब सवाल उठता है, फ्लो स्टेट आता कैसे है? फ्लो एक्सीडेंटल नहीं होता, इसे डिजाइन किया जाता है। इसके लिए चाहिए क्लियर गोल, थोड़ी सी चैलेंज लेकिन आपकी स्किल से मैच करती हुई, जीरो डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट, डीप फोकस फॉर एटलीस्ट 20 से 30 मिनट्स। सोचो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, म्यूजिक कंपोज कर रहे हो या कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो और आपने डिस्ट्रैक्शंस हटाकर खुद को पूरी तरह उस काम में झोंक दिया। धीरे धीरे आपकी ब्रीथिंग धीमी हो जाती है, थॉट्स क्लियर होने लगते हैं और एक पॉइंट आता है जब आप और आपका काम अलग अलग नहीं रहते, एक ही बन जाते हैं। शायरी में कहूं तो जब मेहनत, मौन और मकसद एक हो जाए तब इंसान खुद से भी आगे बढ़ जाए। फ्लो आपको वो फीलिंग देता है जो नशा नहीं दे सकता, क्योंकि यह अंदर से आता है, बाहर से नहीं। फ्लो में जीने वाला इंसान बोर्ड नहीं होता, एशियस नहीं होता, वो इंस्पायर्ड होता है और अनस्टॉपेबल होता है।
तो अगली बार जब आप कुछ क्रिएट करो तो टाइम को देखना बंद करो, मोबाइल को साइड रखो और बस उसी काम में उतर जाओ, क्योंकि वही स्टेट आपकी सुपर ह्यूमन वर्जन की शुरुआत है। लेसन 9, द मेंटल अपग्रेड। अब तुम वही नहीं रहे। जब माइंड अपग्रेड होता है तो जिंदगी की स्क्रीन भी नए रेवोल्यूशन में दिखने लगती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब माइंड खुद को अपग्रेड करता है तो आपकी दुनिया अपने आप लेवल अप हो जाती है। सोचो, जब आप किसी मोबाइल ऐप का पुराना वर्जन इस्तेमाल करते हो तो वो लैग करता है, क्रैश करता है या फिर नया फीचर सपोर्ट नहीं करता। ठीक वैसे ही अगर आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने डर और पुराने आइडेंटिटी के साथ जिंदगी जी रहे हो तो आप इनर क्रैश की तरफ बढ़ रहे हो। मेंटल अपग्रेड का मतलब है अपने पुराने मैं को पीछे छोड़ देना और एक ऐसा वर्जन अपनाना जो बोल्ड हो, क्लियर हो और अनस्टॉपेबल हो। अब आप वो इंसान नहीं हो जो हर रिजेक्शन से टूट जाता है। अब आप वो नहीं जो बार बार सोचता है लोग क्या कहेंगे। अब आप वह भी नहीं जो किसी और के ड्रीम को प्रायोरिटी देता है। अपने सपने को दबाकर मेंटल अपग्रेड तब शुरू होता है जब आप कंफर्ट जोन को क्वेश्चन करने लगते हो। आप अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो, चाहे डर हो या नहीं। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी वो बदल सकता है, लेकिन यह बदलाव तब होता है जब आप इसे चैलेंज करते हो, नई लर्निंग अडॉप्ट करते हो और पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को डिलीट करते हो। एक छोटा सा रियल एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब नहीं बनाया तब लोग उसे फेलियर कहते थे, लेकिन उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करेंगे। उसका माइंड अपग्रेडेड हो चुका था। वो दुनिया को फेलियर के लेंस से नहीं, लर्निंग के लेंस से देख रहा था। अब सोचो, अगर तुम हर सेटबैक को एक सिग्नल मानो कि यह तुम्हें नए वर्जन की तरफ धकेल रहा है, तो क्या तुम डोगे नहीं? क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। शायरी में कहूं तो अब ना वो सोच है ना वो डर बचा है। जो कल तक गिरता था आज चल पड़ा है। मेंटल अपग्रेड सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, ये डिसिप्लिन, अवेयरनेस और बिलीफ के डीप मिक्स से आता है। अब तुम रिएक्शन बेस्ड नहीं, विजन बेस्ड बन रहे हो। अब तुम गोल से नहीं, ग्रोथ से ड्रिवन हो। अब तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने दिमाग को मास्टर करना सीख रहा है। कंक्लूजन, द 5% ब्रेन अनलॉक व्हाट अदर्स इग्नोर। एक ऐसा अंत जो शुरुआत से भी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। अब जब तुमने इस पूरी बुक समरी को सुना है तो एक बात साफ है, तुम उन 95% लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ सरवाइव करते हैं। तुम उन 5% में से बनने चले हो जो ट्रूली लाइफ डीपली थिंक और बोल्डली क्रिएट करते हैं। हर लेसन तुम्हें एक नई डायरेक्शन में ले गया, जहां तुम्हारा दिमाग डर से नहीं, विजन से चलता है। जहां तुम बहाने नहीं, एक्सक्यूज नहीं, एक्शन हो। जहां माइंड का हर हिस्सा अब सिर्फ नॉइज नहीं, क्लैरिटी और पावर से भरा है तुम्हें। अब यह समझ में आ चुका है कि ओवर थिंकिंग तुम्हारा एनर्जी लीक है, विजुअलाइजेशन तुम्हारा एनर्जी पीएस है, फ्लो तुम्हारा सुपर पावर है और मेंटल अपग्रेड तुम्हारी नई आइडेंटिटी है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि तुम वैसे ही रहोगे जैसे अब हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का सच कहता है अब मैं खुद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं। यह सिर्फ बुक समरी नहीं थी, यह एक मेंटल रेवोल्यूशन था, एक यात्रा जहां तुमने सीखा, गिरा, उठा और समझा कि तुम्हारा दिमाग वो हथियार है जो तुम्हें किसी भी बैटलफील्ड में विजेता बना सकता है। अब तुम रेडी हो डर को डिलीट करने के लिए, फोकस को अनलॉक करने के लिए और अपने सपनों को न सिर्फ देखने बल्कि जीने के लिए। तो याद रखो, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर देयर माइंड्स टुडे। अब फैसला तुम्हारा है क्या? तुम इस नॉलेज को एक वीडियो की तरह प्ले करके भूल जाओगे या फिर इसे अपनी आइडेंटिटी में डाउनलोड कर लोगे? कमेंट करो सिर्फ 2 शब्द, 5% माइंडसेट, ताकि हर कोई जान सके कि अब तुम भी उस 5% क्लब का हिस्सा हो जो सिर्फ सोचते नहीं कर दिखाते हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा है कि हमारे वीडियो को शेयर करो,
लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे वीडियो को 2 से 3 लोगों में जरूर शेयर करना, ताकि आपकी वजह से हमारी वीडियो औरों तक पहुंच सके। हमारा चैनल कई दिनों से डाउन चल रहा है। अगर आप शेयर करोगे तो हो सकता है हमारा चैनल पहले की तरह बूस्ट होने लगे। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे मेरी वीडियो को लाइक कर देते हो, लेकिन आज 2 से 3 लोगों को शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हां, आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। और आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूंगा। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।